बड़ी तादाद में लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य केंद्र है वो आज तक नहीं खुला है। तमाम लोग ऐसे लोग भी हैं जिनकी मौतें भी हो गई हैं। डॉक्टर देख ही नहीं रहे ढंग से, दूर से दवा दे देते हैं। सांस फूलने की वजह से अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। पंचायत चुनाव के बाद से गांव में कोरोना ने कैसा कोहराम मचाया है, इसकी रिपोर्टिंग की है हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप सिंह ने। देखिए मेरठ के 2 गांव में कैसे हैं कोरोना से हालात, क्या है टेस्टिंग और टीकाकरण का हाल। पंचायत चुनाव गांव में कोरोना का वायरस लेकर आया और यहां पर इस तरीके से छोड़ गया है कि अब घर घर खाटे बिछी हुई हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग बीमार हैं, लेकिन उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मैसर नहीं हो पा रही हैं। स्थिति यह है कि इस गांव में जहां पर हम इस समय खड़े हैं, इस गांव का नाम अमेड़ा है और ये मेरठ शहर से लगा हुआ गांव है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो नहीं पहुँच पाई हैं। चारों तरफ जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है और घर घर खाटे बिछी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो आइसोलेटेड हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मेरे साथ गांव के जो प्रधान हैं ऋचा, उनकी पति रोबिन मौजूद हैं। सर ये बताइए कि अभी हालात कैसे हैं? हालात बहुत बुरे हैं। शहर के नज़दीक होते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र है वो आज तक नहीं खुला है। लोगों को अगर टेस्टिंग करानी पड़ रही है तो उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है या निजी लैब से कराना पड़ रहा है टेस्ट। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह के हालात हैं अभी हाल फिलहाल में 4-5 दिनों में लगभग 5-6 मौत हो चुकी है कोरोना से और घर घर में बीमार पड़े हैं लोग। बुखार है, फीवर है। ऑक्सीजन के लिए मेरे पास हर रोज़ किसी ना किसी का फ़ोन आता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है लोगों को। और मैं ये चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर आए और कोरोना की टेस्टिंग कराए और यहाँ तक कि टीकाकरण का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखा जाए। अभी ये बताइए कि ये जो सब हुआ है, ये मानते हैं आप कि ये इलेक्शन का ही असर है और इस दौरान जैसा कि चुनाव आयोग का निर्देश था, यहाँ पे स्वास्थ्य टीमों को अलर्ट रहना चाहिए था? कह सकते हैं कि थोड़ा असर चुनाव का भी पड़ा है और लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। ऐसे हालात होते हुए भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें घर में रहना चाहिए और सेफ रहना चाहिए, लेकिन लोगों को कहते हुए भी अभी भी लोग आपको घरों के बाहर खड़े हुए मिल जाएंगे, मार्केटों में भीड़ आपको मिल जाएगी। तो हमें खुद अलर्ट होना पड़ेगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान देना पड़ेगा। तरीके के हालात जो हैं गाँव में बने हुए हैं और स्थिति इतनी भयावह है कि लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। इसके अलावा घर घर खाटे बिछी पड़ी हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं। ऐसी स्थिति में हैं कि उनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है, लेकिन चाहे आर्थिक स्थिति की बात हो या फिर जो किल्लत है ऑक्सीजन की, बेड्स की, उसकी वजह से वो लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार मेरठ। पंचायत चुनाव के बाद कोरोना का संक्रमण गांव देहात तक पहुंच गया है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो संक्रमित भी हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना का इलाज नहीं मिल पा रहा, टेस्ट उनका नहीं हो पा रहा है और वो अपने घरों में पड़े हुए हैं। मैं इस समय मेरठ के दताबली गांव में हूं और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बताया है कि गांव के हालात बहुत अच्छे नहीं है। वो प्रधान है मेरे साथ। सर अभी क्या स्थिति है गाँव की? देखो स्थिति तो खराब है ही, कोरोना की स्थिति तो खराब है ही। गाँव गाँव में अब फैलता जा रहा है क्योंकि इलेक्शन की वजह से क्या हुआ भाई, थोड़ा सा लोगों ने लापरवाही तो करिए। हमारे यहाँ भी थोड़ी, खैर हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मैंने देखा बहुत बीमार तो हैं लोग, ये तो मानते हैं कि तो क्या मान रहे हैं आप? किस तरह की लोगों को शिकायतें हैं, कैसे बीमार हैं लोग? बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यही एकमात्र बचाव है इसका। चुनाव में भी नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग और चुनाव में तो बिल्कुल हुआ ही ना। सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियाँ उड़ी हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। कितने लोग, आप एक अंदाज बता सकते हैं कैसे लोग बीमार हैं? मुझे ज़्यादा अंदाजा नहीं है कितने लोग बीमार हैं। बड़े हैं लेकिन बड़ी तादाद। हाँ जरूर हैं, बीमार तो हैं पर हाँ इतना नहीं है। हाँ हाँ। क्या स्थिति है बाबा, क्या स्थिति है? देखो जी, कोरोना का तो यहाँ है नहीं ज़्यादा, लेकिन बुखार आ रहे हैं। वैसा ये अभी उनका यूँ पता नहीं है कि वे बुखार, हाँ टेस्ट नहीं हुए कोरोना के अभी? नहीं, टेस्ट यहाँ गांव में तो है ना, जो वैसा जो
वे हो रहे हैं। बाहर जाके कराते हैं। हाँ, गाँव में कोई टीम नहीं आई अभी स्वास्थ्य गांव में एक बार आई थी टीम। पहले अभी 2-4 दिन में। हाँ, अभी अभी आई थी, मेरे ख्याल से 5-7 दिन हुए। लेकिन घर घर तो उन्होंने कराया नहीं, कहीं जगह दे दी निर्धारित, वहाँ कह दिया वहाँ आ जाओ, घर घर नहीं कराया। और बीमार तो है, देखो घर घर में एक आध बुखार तो आ ही रहा सब। तो आ रहे हैं घर घर में। अब यूँ पता नहीं उनका वैसे। हाँ, जब लोग टेस्ट ना हो, जब लोग क्या जानकारी होगी, वो कैरान होता है या उससे ही है, बिना टेस्ट के क्या पता लगेगा। ये स्थिति है कि जो सर्दी जुकाम बुखार के मरीज हैं वो तो गांव में हैं, लेकिन जो टेस्ट है कोरोना का वो नहीं हो पा रहा है। और जो गांव के लोग हैं वो चिंता में भी हैं और एक डर भी है कोरोना को लेके, क्योंकि हाल ही में जब पंचायत चुनाव हुए तो बहुत से लोग बाहर से भी यहाँ पर आए और यहाँ के लोग भी शहरों की तरफ गए वोट डालने भी दूसरे शहरों से लोग यहाँ पे आए जो बाहर यहाँ के माइग्रेट हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ बहुत नाजुक हैं और ऐसा केवल एक गांव की स्थिति नहीं, पूरे जिले में और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही हाल है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। झांसी जिले के गांव में क्या है कोरोना का असर, कैसे ग्रामीण कर रहे हैं वहां बसर, और हमारे संवाददाता एसएस झा ने रियलिटी चेक किया। देखिए, भारत समाचार की टीम झांसी के गणमऊ गांव पहुंची है। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं यहाँ पर मरीजों को देख रहे हैं। यहाँ पे 50 से 60 लोग यहाँ पर हर रोज की तरह इनके पास आते हैं। झोला छाप डॉक्टरों को लोग भरोसा भगवान मान रहे हैं, लेकिन जो झांसी के लिए डॉक्टर हैं उनसे इलाज नहीं करा रहे हैं। पहली बात तो वहाँ तो ना तो बेड है ना ऑक्सीजन है, तमाम लोग डर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मतदान के बाद तमाम लोग गांव में बीमार हो चुके हैं। तमाम लोग ऐसे लोग भी हैं जिनकी मौतें भी हो गई हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आइए आइए, आज ये कौन सा गांव है? ये गड़मऊ है सर। अच्छा, क्या स्थिति है गड़मऊ गांव की? गड़मऊ गांव की 90% पहले बीमार थे और अब एक कंडीशन है 20% लोग बीमार हैं। अच्छा, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी आई है? स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पे है, लेकिन वो आज तक नहीं खुला है और ना अभी हमें खुला मिलता है यहाँ पे, और ना कोई स्वास्थ्य विभाग की हमारी यहाँ टीम आई है अभी तक। और यही कंडीशन है, इसी लापरवाही में ये गांव पीछे चल रहा है। डॉक्टर देख ही नहीं रहे ढंग से, दूर से दवा दे देते हैं, इलाज ही नहीं हो रहा है, रकम मोटी वसूलते हैं कहाँ से को। और पहले और भी सरकारें थी तो गांव गांव टीम भी दे देते जब महामारी पड़ती थी। किसान आदमी के पास उतना पैसा नहीं, और इस सरकार में तो कोई देखने भी नहीं आया डॉक्टर, या कोई स्वास्थ्य विभाग, या कोई विभाग के गांव में मर रहे आदमी के जिंदा। कितने दूर से आप आए? मैं 10 किलोमीटर से आया हूँ। जिस तरह की बात करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जा रही है, चेक कर रही है, कोरोना चेक कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ एसएस झा, भारत समाचार, झांसी। भारत समाचार की टीम पठारी गांव पहुंची है। आपको बता दें बमीना ब्लॉक का ये पठारी गांव है। यहाँ पर 1300 लोग यहाँ पर लगभग रहते हैं और 700 की कुछ वोटिंग है। आप देख सकते हैं तमाम लोग नीम के नीचे अच्छा ऑक्सीजन ले रहे हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं कि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर कोई भी टेस्टिंग करने के लिए नहीं पहुंची है, जबकि जिला प्रशासन बराबर कह रहा है कि हर गांव में हमारी टीम जा रही है, लेकिन झांसी में इस कोई भी ऐसे गांव हैं, अधिकतर गांव में टीम नहीं पहुंची है। यहाँ के लोग स्वस्थ हैं और लेकिन हाँ, छोटा मोटा बुखार हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोग झोला छाप डॉक्टर को दिखा के वो ठीक कर लेते हैं। लेकिन झांसी की ओर, झांसी के अस्पतालों में लोग जाने को यहाँ पर नहीं जाते हैं। ये झांसी में डर है कि झांसी में जो आदमी अस्पताल में जाता है उसकी मौत हो जाती है। हम लोग हमारे साथ बहुत लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हमारे यहाँ तो बुखार है, ये मतलब जो आते हैं ऐसे बुखार है, बस वो सही हो जाते हैं अपने गोली वोली खा पी के। अच्छा, कोई टेस्टिंग स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं, कोई टीम नहीं आई आज तक, आई नहीं है। कब से नहीं आई? आज तक आई नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं आई? नहीं, आज तक नहीं है कभी। देखिए, अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्थिति गांव का, कैसा माहौल है? अब गांव की तो ठीक है जी, बुखार उखार आ रहा है इन लोगों को सबको। बल्कि कल एक हमारे यहाँ का एक ढीमर को करीबन वो 65 साल की उम्र हुई है, उसको बुखार उखार आओ। परसों जानवरन में भी छिड़ियाँ बकरियाँ चराते हो और उसके बाद में जो है कल जो है खत्म हुआ वो। हाँ, सब लोग मास्क लगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हैं और एक दूसरे से दूरी बना के बैठते हैं। नहीं, टेस्टिंग के लिए अभी कोई टीम नहीं आई। टेस्टिंग के लिए कोई टीम नहीं आई है। तमाम लोग और भी इनसे जान लेते हैं।
आप भी बताइए, टेस्टिंग की है टीम? कोई टीम नहीं आई टेस्टिंग की। गांव में सब लोग डर के माहौल में जी रहे, सब लोग उनको डर है, गांव से बाहर नहीं निकल रहे। यही इलाज नहीं मिल पा रहा है, पेपर में पढ़ रहा है, आदमी देख भी रहे, शमशान घाट में जलने के लिए जगह नहीं है। सब लोग इसी माहौल में खौफ में जी रहे, इसलिए गांव से बाहर नहीं जा रहे। गांव में सब लोग सुरक्षित हैं अपनी। डरावना माहौल बहुत ज़्यादा है गांव के अंदर, गांव से कोई बाहर नहीं निकल रहा है, इसी की वजह इलाज भी नहीं हो पा रहा है। इलाज क्यों नहीं हो पा रहा? इलाज डॉक्टर देख नहीं रहे। हमारे गांव से हम एक लड़की को ले गए थे, तो किसी भी मेडिकल ने, प्राइवेट ने भर्ती नहीं किया वहाँ पे। कह रहे वो उसे कोरोना में डालो, जो कि उसे देखा भी नहीं है, उसे सांप ने काटा था। तो ये भी नहीं देखा कि उसे सांप ने काटा, कि क्या है समस्या उसकी, ऑक्सीजन नहीं है, बस हर अस्पताल में यही बोल रहे थे। टेस्टिंग होना चाहिए, अगर ज़रूरत है वैक्सीन लगना चाहिए, इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम आनी चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर। इस गांव में कोई टेस्टिंग की टीम नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, ये पठारी गांव है, तमाम लोग हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, जवान लड़के हैं, तमाम लोग हैं। उनका कहना है इस गांव में टेस्टिंग की टीम नहीं आई। स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करें तो एक भी कभी तक आज़ादी के बाद भी कोई टीम यहाँ नहीं आई है। लेकिन तमाम लोग देखे बैठे हैं, अपने सोशल डिस्टेंस के बाद भी बैठे हैं। ये नीम है, नीम के नीचे ये लोग ऑक्सीजन लेते रहते हैं। लेकिन सरकार के दावे, जो वादे, सब फेल हो रहे हैं। देवरिया जिले के गांव में कोरोना क्या कोहराम मचा रहा है और कितने लोगों की जान ले रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष ने। देखिए रिपोर्ट। भारत समाचार की टीम उस गांव में पहुंची है जिस गांव में सांस फूलने के वजह से अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। यह गांव है रुद्रपुर तहसील के बैदा गांव। सर, मैं रामेश्वर पाल, ग्राम प्रधान बैदा के, ये विकास खंड रुद्रपुर के अंतर्गत पड़ता है, देवरिया जिला के अंतर्गत पड़ता है। और सर, हमारे यहाँ नियर अबाउट एक हफ्ते के अंदर में 12-13 मौतें हुई हैं कि जो गांव को झकझोर दी है, और किसी के हिम्मत नहीं पड़ रही है किसी की दरवाजे पर जाके कोई सहानुभूति दे दे। जिधर जिस गलिया में हम लोग जा रहे थे, इस गलिया में सन्नाटा पसरी हुई है। ऐसे ऐसे मौतें हुई कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे। प्रॉब्लम यही हो रहा है, 1 से 2 दिन के अंदर में थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी बुखार हुआ, और दूसरे दिन सांस लेने में उनको काफ़ी दिक्कतें हुई। ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी मौतें हो जा रही हैं। हम लोग जिला पर लेकर गए, जिला अस्पताल, वहाँ भी नहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था पाई। कल मैंने गोरखपुर कई हॉस्पिटल में फ़ोन किया, कहीं ऑक्सीजन मिलने की व्यवस्था नहीं है। गीडा में मैंने फ़ोन किया कि ऑक्सीजन मिल जाए तो मैं अपने खुद पैसे के लिए अपने गांव के लिए ऑक्सीजन खरीद देता, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। हम लोग बहुत दहशत में हैं, काफ़ी दहशत में है। बाप को तबीयत खराब था, उसका सांस फूल रहा था, वो एक्सपायर हो गया है। कोई देखने नहीं आया, कोई लोग अभी नहीं आया। गांव में जास्ती लोग मर गया, कोई देखने नहीं आया। अभी की टीम गांव में नहीं आई? नहीं, कोई नहीं अभी देखने आया। कितने लोग अभी गांव में? 5 दिन में गांव में 5-6 लोग मर गया। मेरे को सर पूरा मालूम नहीं, मगर 5-6 लोग मर गया है। सुना लोग। कौन बीमार है आपको? मेरा माँ बीमार है सर। उनको क्या हो रहा है? उसी को भी प्रॉब्लम है, मेरे माँ को भी वही प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम उसको भी है। समस्या यही है सर, जो दर्द, सांस फूलने की वजह से, सांस के वजह से सब लोग, जो हमारे घर के बाजू में 2 आदमी मरे, जवान, हम लोग क्या बताएं, सब लोग हम लोग दहशत है, पूरा गांव दहशत में समझ जाइए। एक 40-42 साल का लड़का मर गया है, कल की बात है। कल 2 मौतें हुई हैं। क्या इस गांव में कोई स्वास्थ्य टीम नहीं आई थी यहाँ? स्वास्थ्य विभाग की टीम इस गांव में अभी तक जांच करने भी नहीं पहुंची, ना ही तो इस गांव में कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो पाई है। ग्रामीण अभी भी दहशत में जीने को मजबूर हैं। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। बरेली जिले के गांव में कोरोना की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं, उसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजय कश्यप ने। देखिए कैसे मौत के साए में ग्रामीण अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए हैं। इस समय हम ग्राम क्यारा में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग मेरे संग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह का रैश में बुखार है जो एक के बाद एक जो है इंसानों की बलि ले रहा है। लोग मौतों का सैलाब आ रहा है। पूर्व प्रधान है आप यहाँ के, किस तरह का माहौल है आपके गाँव में? हमारे गांव में लगभग 2 दर्जन मौतें हो चुकी। बुखार आता है तो आदमी सोचता है साधारण बुखार है, तभी उसका जो है ऑक्सीजन कम होने लगती है और उसके बाद बेचारा चला जाता है। और अभी कई लोग ऐसे हैं जिन बेचारे बुखार में चल रहे हैं भयंकर रूप से। नहीं तो क्या किसी ने जांच करवाई कि आखिर मौत क्यों हो रही है, कैसे हो रही? 2 दर्जन बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, कैसे क्या हुआ? कोई जाँचें नहीं हो रही हैं और अभी तक कोई जाँच नहीं हुई। अच्छा, जाँचें 2-1 लोगों ने कराई तो उनकी रिपोर्ट ही नहीं आई। जांचें करवाई थी लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। कुछ लोग और मेरे संग मौजूद हैं। आप बुजुर्गवार हैं यहाँ के, गांव के बहुत
बड़े महत्व रखते हैं। आप क्या कहेंगे इस मौके पे? मौके पर साहब कोई देखभाल नहीं है। हमारे घर में 2 मौतें हो चुकी हैं। एक को रख के आते हैं, दूसरा चलो खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। कुछ पता चला कि कैसे मौत हुई उन लोगों की? मौत क्या, वही बुखार आता है, सांसें टूटती हैं, एकदम खत्म हो जाता है। स्वास्थ्य महकमा आते हैं, डॉक्टर आते हैं, जिला प्रशासन आपके गांव में आया है, कुछ मदद करी है उसने? हाँ, कोई मदद हमारे यहाँ नहीं हुई है। एक के बाद एक मौत होती जाती है। कुछ लोग मेरे संग और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मौत जो एक के बाद एक मौत, आपका मौत का सैलाब आया हुआ है आपके क्यारा ग्राम में, तो क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? यहाँ क्यारा CSC से कोई भी नहीं आता, कोई जांच नहीं हो रही है, मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कोई जांच नहीं हो पा रही। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ लोग आएँ, वो देखें गांव में आधे से ज़्यादा गांव बुखार में, और से लोग बुखार में, और मौतें रोज़ के रोज़ हो रही हैं। नहीं तो आपने जैसे बताया 2 दर्जन से अधिक आपके गांव में मौत हो चुकी है, तो क्या कोई डॉक्टर, कोई जिला प्रशासन का, यहाँ पे कोई SDM यहाँ आया, देखने आया, आप लोगों का हाल लेने आया? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। चलिए, कुछ लोग और मेरे संग मौजूद, उनसे आप गाँव के रहते हैं, यहाँ पे गाँव के रहने वाले हैं, तो किस तरह के लोगों में डर लोगों में व्याप्त है? खास करके ये जो वायरस है, इसको लोगों को काफ़ी, पहली चीज़ तो सही से तो जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे चिकित्सा संबंधी जो भी है उनको आना चाहिए, लोगों को अंदर ये बताना चाहिए कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला तो ये होना चाहिए। उसके बाद जो भी मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं उनकी कोई यहाँ पे ठीक प्रकार से हो नहीं रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आके, खास करके अभी जैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उससे भी कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे देखा नहीं है कि वैक्सीनेशन के लिए कोई ज़्यादा तत्परता दिखा रहा हो। तो उन चीज़ों का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं CSC के अंदर, वो नहीं है, स्वास्थ्य महकमा नहीं आता। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब गांव की तरफ जा रहे हैं, हम सैंपलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम 11 ब्लॉक में यहाँ मौजूद हैं। 10 दिन में जो है 2 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है जिला प्रशासन कहें या स्वास्थ्य महकमा कहें, वो आंखें मूंदे बैठा है, और एक के बाद एक क्यारा में जो है लाश उठ रही है, चिताओं का अंबार लगा पड़ा। क्षेत्रवासियों की मांग है कि वो यहाँ आए और यहाँ देखें, हम लोगों की मदद करें, क्योंकि अभी जो है इस पूरे गाँव में जो है सन्नाटा पसरा हुआ। हर कोई जो है जिला प्रशासन की तरफ एक आस भरी निगाह से देख रहा है कि जिला प्रशासन आएगा और इस मौत का जो सैलाब हमारे क्यारा में आया, इससे छुटकारा दिलाएगा। कैमरामैन मिलन के साथ अजय कश्यप, भारत समाचार, बरेली। कानपुर देहात के गांव में कोरोना अपना तांडव मचा रहा है। गांव के यहां पर कोरोना की चपेट में गांव आ रहे हैं। हर दिन होने वाली मौतों से लोग दहशत में हैं। देखिए दीपक चौहान की रिपोर्ट। कानपुर देहात में पंचायत चुनाव के बाद अब कोरोना का संक्रमण ग्रामीणों में बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन की टीमें गांव का दौरा नहीं कर पा रही हैं, न ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बीमार पड़े हैं उनको इलाज दे पा रही हैं। कानपुर देहात जिले की बात की जाए तो जिले में लगभग 200 लोगों की आज तक मौत हो गई है, जो सरकारी आंकड़ों से आज तक दूर हैं। वहीं बात की जाए कि गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोग आज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और गांव में बीमार पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं कानपुर देहात के रसूलपुर गोगुमऊ में। हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है ग्रामीण क्षेत्र का हाल और किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। क्या नाम भैया? ओम नाथ सिंह भदौरिया। क्या हालात हैं गाँव के? बहुत खराब है। गाँव में सन्नाटा छाया है, किस वजह सन्नाटा? दहशत है। किस चीज की दहशत है? कोरोना की। क्या कोई स्वास्थ्य टीम नहीं आ रही गाँव में? कोई नहीं। कितने लोग गांव में मर चुके हैं? दर्जनों लोग मर चुके हैं। कितने लोग बीमार होंगे? बीमार तो घर घर है। दिक्कतें हैं कि यहाँ कोई सैनिटाइजर डालने वाला नहीं आया अभी तक। पब्लिक में जो मरीज घर में होते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। डॉक्टर कभी कोई सरकारी डॉक्टर नहीं आया देखने की क्या मर्ज है घर में, क्या कोई तकलीफ है, कोई जानकारी लेने कोई अधिकारी नहीं है। आप लोग फिर इलाज कहाँ करा रहे हो? इलाज कहाँ करा रहे हैं? ऐसे ही प्राइवेट लोगों से थोड़ी वारी देख करा लेते हैं। झूला छाप से सरकारी में जाते हैं तो वहाँ बंद मिलते हैं, वहाँ कहते हैं कि अंदर जाने नहीं देते कि यहाँ अभी कोई कार चालू नहीं। तरीके कोई दवा है वो मिलती है? कोई दवा नहीं। हमको फीवर आता है। कितने दिनों से आ रहा है? ये 1 हफ्ते हो गया है। तो कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके गाँव में आई? हमको नहीं मिली। कोई टीम नहीं आई? हमारे पास नहीं है। कोई दवाई मिली आपको अभी तक? कोई भी दवा नहीं मिली। अच्छा, क्या वजह है जो आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने क्यों नहीं जा रहे हैं? हम गरीब आदमी, वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनता नहीं है कि जाओ, अरे दवा नहीं है वहाँ जाओ, दवा है ही नहीं। क्या महंगा भी है? और
अब कहाँ जाए, महंगा भी देते हैं। 12 लोग खत्म हो चुके हैं और 12 लोग लगभग खत्म हो चुके हैं। लगभग प्रत्येक घर से 1-2 तो बीमारी हैं, लगभग 100-150 आदमी के आसपास। कोई स्वास्थ्य टीम नहीं, यहाँ कोई नहीं दिखा। कोई जांच हुई अभी तक? अभी यहाँ कोई आया नहीं, कोई नहीं आया ना। अब यहाँ है ही नहीं कोई, अभी बीमार पड़ा पूरा गाँव। पूरा गाँव? हाँ। कितने लोग गाँव बीमार होंगे? अरे कम से कम 50 लोग होंगे, 70 लोग, ऐसे कम नहीं, 100 से कम तो होंगे नहीं। जी। कितने लोगों के गांव में मौतें हो चुकी? कम से कम यहाँ मेरे गांव में कम से कम 4-6 समय कम से कम 20-30 और यहाँ प्रतिदिन मरी रहा है आदमी। क्या ये बिना इलाज के ही ये लोग मौत के गाल में समा जाएंगे? कानपुर देहात से दीपक सिंह चौहान, भारत समाचार। मेसर्स जयशंकर इंडस्ट्रीज अतर्रा, गवर्नमेंट सप्लायर, उत्तम क्वालिटी।